न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चुनावी रणनीतिकार और इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के प्रमुख प्रशांत किशोर का एक बयान हाल ही में चर्चा का विषय बन गया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों तक राजनीति में मजबूत ताकत बनी रहेगी। ये भी कहा कि जिस तरह से 40 साल पहले तक कांग्रेस सत्ता का केंद्र रही, उसी तरह बीजेपी भी सत्ता के केंद्र में बनी रहेगी, चाहे चुनाव हारे या फिर जीते। उनका मानना है कि बीजेपी से कई दशकों तक कांग्रेस और अन्य दलों को लड़ना होगा। आगे कहा कि एक बार जब कोई राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लेता है तो इतनी जल्दी राजनीतिक तस्वीर नहीं हटती। बता दें कि एक अंग्रेजी अखबार को दिए बयान में प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी भारतीय राजनीति में दशकों तक सत्ता के केंद्र में बनी रहेगी। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो जैसा समझते हैं वैसा होने वाला नहीं है। शायद उन्हें लगता है कि बस कुछ समय में लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किशोर ने कहा कि जब तक आप मोदी की ताकत का अंदाजा लगा नहीं लेते, आप उन्हें हराने के लिए कभी भी काउंटर नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोग उनकी ताकत को समझने में समय नहीं लगा रहे। जब तक आप ये ना समझ पाएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें लोकप्रिय बना रही है, तब तक आप उनको काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये सीधे सीधे साफ शब्दों में राहुल गांधी के लिए नसीहत कह लें, सलाह कह लें, या दो टूक शब्दों में बात कही जो प्रशांत किशोर ने कि आप हल्के में ना लें, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दशकों तक बीजेपी यूं ही सत्ता में बरकरार रहेगी। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी से हमारे साथ राजेश झा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से अजय अरोड़ा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है फिल्म न्यूज में। अजय अरोड़ा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मिल रही है सर आपको? अजय जी, पहला सवाल तो आप ही से बनता है। प्रशांत किशोर की इसे सलाह कह ले, नसीहत कह ले, या फिर राहुल गांधी के बारे में वो जो सोच रहे हैं उनकी राजनीति को लेकर, जो उन्होंने कहा है कि आप किसी भ्रम में मत रहिएगा, सत्ता से हटाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत मुश्किल है। जब तक आप समझ पाएंगे कि उन्हें लोकप्रिय क्या बना रहा है, तब तक तो आप उन्हें काउंटर भी नहीं कर पाएंगे। आपसे समझना चाहेंगे किस संदर्भ में आपको लगता है ये सब कहा उन्होंने? नेहा जी, सरकार ने अपना पक्ष रखा और कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष में है, और इतिहास देखा है हमने भारतीय जनता पार्टी का भी। इनकी भी एक समय में 2 सीटें हुआ करती थी। तो समय का बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी अपना चुनाव हार गई थी इमरजेंसी के बाद। तो कहीं ना कहीं जो अभिमान है, अभिमान तो टूटेगा। अभिमान तो रावण का भी टूटा था नेहा जी, रावण का भी अभिमान टूटा था। तो भारतीय जनता पार्टी किस अभिमान में बात कर रही है, और ये खरगोश और कछुए की रेस चल रही है सर। लेकिन तस्वीर तो अभी फिलहाल कुछ और है ना। तस्वीर तो सभी देख रहे हैं सामने क्या है। अभी बीजेपी कितनी मजबूत है या फिर किस तरह से कांग्रेस पार्टी के हालात है, वो सभी के सामने है। हाँ, हम ये मानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। नेहा जी, कछुए और खरगोश की रेस हुई थी बचपन में, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। और कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खरगोश की भांति हैं, और हम कछुए की रेस चल रहे हैं, और अंत में विजय कछुए की ही होगी। ठीक है राजेश जी, ये कछुए और खरगोश की रेस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अंत में जो जीत है वो कछुए की होगी। आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, उनका रिएक्शन इस पर लेंगे। अजय जी, वापस आप ही के पास लौटना चाहूंगे। आपने कहा कि जीत हमारी होगी, लेकिन फिलहाल जो सत्ता में है और जो उनकी मजबूती है उसका जिक्र किया है प्रशांत किशोर ने, और जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उन्हें कैसे हम नजरअंदाज कर दें सर? सर सुन पा रहे हैं अजय जी? चलिए राजेश जी का एक बार रुक कर लेते हैं। राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज मिल रही है आपको?
राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी के लिए प्रशांत किशोर ने ये सब कहा है कि आप भ्रम में मत रहिएगा, मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी बीजेपी दशकों तक मजबूत रहेगी। उन्हें लगता है, यानी राहुल गांधी को लगता है कि कुछ ही समय में जनता पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर देगी, हटा देगी। ऐसा है नहीं। जब तक आप ये समझ पाएंगे कि कौन सी चीज उन्हें लोकप्रिय बना रही है, तब तक आप काउंटर भी नहीं कर पाएंगे। बीजेपी अभी कहीं नहीं जा रही, इस जाल में आप बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि अभी आपको दशकों तक बीजेपी से लड़ना है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर यह बात कही है। उन्होंने कहा कि 40 साल पहले हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने राज किया था, लेकिन अब जो राज कर रही है पार्टी, या फिर जो अब मजबूती से है केंद्र में, वो बीजेपी है, और अभी वो मजबूती बरकरार रहेगी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कहा प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने खरी खरी कही है, दो टूक शब्दों में कहा है कि भारत बीजेपी पार्टी जो है वो दशकों तक मजबूत रहेगी। जब तक आप मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा लेते या समझ पाएंगे कि कौन सी चीज उन्हें लोकप्रिय बना रही है, आप उन्हें तब तक हराने के लिए काउंटर भी नहीं कर पाएंगे। राजेश झा जी के साथ एक बार फिर से हम बातचीत को अपनी आगे बढ़ाते हैं। राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। अजय अरोड़ा जी कह रहे हैं कि फिलहाल ये कछुए और खरगोश की रेस है और जीत जो है वो कछुए की होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के बारे में जो बयान दिया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि आप किसी भी भ्रम में मत रहिएगा कि आप सत्ता से बाहर कर देंगे मोदी सरकार को, अभी दशकों तक लड़ना है आपको। जी, आपका रिएक्शन? नेहा जी, देखिए ऐसा है कि भारत में आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने लगभग 40 से 50 सालों तक सत्ता पर काबिज रहे और इन्होंने कई सारे कार्यक्रम किए। लेकिन जो 2000 के बाद जो बदलाव का सिलसिला चालू हुआ और 2014 के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने जिस तरह से 5 साल में कार्य करके लोगों के ऊपर भरोसा जताया, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी, इन्वेस्टर्स को भी, लोगों के हमारे देश के अंदर महिलाओं में, हमारे देश के अंदर युवाओं में, हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवे के ऊपर उन्होंने कार्य किया। उन्होंने सेना के हाथ जो बंधी हुई थी उसको भी खोलने का काम किया। उन्होंने देश में 370 धारा के ऊपर कार्य किया, उसको आया, जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से आजादी दिलाई। उन्होंने राम मंदिर जैसे कई सारे बड़े फैसले में हाई कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर कार्य करके आज देश में वातावरण तैयार किया। आज 2013 के बाद, 2014 के बाद कोई आतंकवादी घटना देश के अंदर नहीं घटी, जो जम्मू कश्मीर तक सीमित है, और उसको भी समाप्त करने का कोशिश किया गया। देश के अंदर लोगों के अंदर एक भरोसा आया। कोरोना काल में जिस तरह पार्टी ने और प्रधानमंत्री और सरकार ने मिलकर जिस तरह से कार्य किया, जिस तरह से टीका न केवल भारत के 100 करोड़ आबादी को लगा, बल्कि 172 देशों को ये टीका दिखाकर वहाँ के जनमानस को एक रोग और बीमारी से बचाने का कार्य करने का कार्य किया, तो लोगों के अंदर एक भरोसा जगता है। ठीक है, आपका मानना है कि लोग भरोसा करते हैं, उनका विश्वास जीतने में सरकार कामयाब रही। मोदी जी को सत्ता में लाया। ठीक है, अजय जी आपके पास लौटना चाहूंगी। क्या ये यही भरोसा है जो कायम है, और इसी वजह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा समझते हैं वैसा होने वाला नहीं है? उन्हें लगता है कि कुछ ही समय में, चाहे कोई बड़े मुद्दे जो उठा रही है सरकार के खिलाफ विपक्ष, उन्हें देखते हुए अगर लग रहा हो आपको कि जनता हटा देगी सत्ता से बीजेपी सरकार को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो ऐसा होने वाला नहीं है, यानी ये विश्वास ही है उनका? देखिए क्या है कि राहुल अजय जी, मैं जानना चाहता हूं कि देश के कितने आबादी में कितने लोग राहुल गांधी जी को नेता। ठीक है राजेश जी, अजय जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। कोई विजनरी नेता तो है नहीं। राहुल गांधी जी को तो एक परिवार का एक तोहफा मिल गया है कि चूंकि वो गांधी परिवार में जन्म लिए, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया, सांसद भी बन गए, सब कुछ हो गया। लेकिन राहुल गांधी को क्या आपको लगता है कि इस देश का 5% आबादी ने उनको नेता मानता? राहुल गांधी अगर ऐसा सोचते हैं कि सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है,
सवाल मोदी जी का नहीं है, सवाल है भरोसा का, सवाल है देश की अच्छाई का, सवाल है कि देश आज जिस तरह से अपने सरकार के ऊपर भरोसा रख रही है जी। ताकतों चाइना बिल्कुल 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 राजेश जी, अजय जी से एक बार जवाब ले लेते हैं, एक बार अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी आप इस पे अपनी बात रखिए। कोरोना काल में जिस तरह से काम किया जी प्लीज राजेश जी एक बार जवाब ले लेते हैं अजय जी से। बीजेपी का रिकॉर्ड पेन ड्राइव हो गया तो बात करूं। नहीं बताएं, आप बताएं, क्या ये विश्वास ही है उनका और इसी विश्वास को देखते हुए ने ये बात कही? मुझे लग गया था नेहा जी को रिकॉर्डिंग चला रहा है कोई, नहीं डायरेक्ट इंटरव्यू चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। सुनिए जी। नेहा जी, जहाँ तक राहुल गांधी की बात, जहाँ तक विपक्ष की बात थी, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। गैस, डीजल, पेट्रोल, आप देखिए पेट्रोल की कीमत एक महीने में 20 दिन बढ़ गई लगातार। अक्टूबर के महीने में 5.5 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ा। महंगाई कम सीमा पर है। कोरोना में हमने अपने खो दिए। कोरोना में नेहा जी आपने भी कई खोए होंगे चाहने वाले, आपके बड़े बड़े पत्रकार भी चले गए जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोरोना में फेलियर सरकार कला, अस्पताल में जगह नहीं थी नेहा जी, शमशान में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं, ऑक्सीजन नहीं थी, रेमडेसिविर फीवर कैप्सूल नहीं था। तो क्या जनता, भारत की जनता हिसाब नहीं मांगी प्रधानमंत्री जी से? सर लेकिन यही बात हम कह रहे हैं, जो आपने खामियां गिनवा दी हैं, उन खामियों के बाद भी जनता विश्वास रख रही है सरकार में। मैं कह रहा हूँ नेहा जी, हर पीली चीज सोना नहीं होती। अब भारत की जनता, भारत की आवाम समझ गई है कि ये पीली चीज को सोना बता के पेश किया, लेकिन निकला पीतल। तो अब सवाल दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जिस तरह से त्राही मची है नेहा जी, आप एक गृहिणी भी हैं, आप एक घर में रहती हैं, आपका घर का बजट भी बिगड़ गया होगा इतनी बढ़ती महंगाई से। हर लोग परेशान है, चाहे मिडिल क्लास। बिल्कुल सर परेशान है, लेकिन हम शायद टॉपिक से अपने भटक रहे हैं। सर टॉपिक हमारा कुछ और है। नहीं बिल्कुल नेहा जी, कनेक्टेड है, टॉपिक पे हूँ मैं टॉपिक पे ही बात करता हूँ, मैं लॉजिक से बात करता हूँ। आपने कहा कि क्या मोदी को हटा देंगे, आपका प्रश्न ये था। बिल्कुल हटा देंगे। जो मुद्दे हैं जो मैंने गिनवाए, ये टॉपिक से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, अगर ये चीजें हो रही है, बढ़ी हुई महंगाई, तो जनता सवाल पूछेगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो अभी ये जो परेशानियां हैं जनता के सामने, चाहे वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, महंगाई हो, कोरोना की वजह से लोगों को हो रही समस्या हो, इन सभी मुद्दों को जनता देखेगी और सरकार से हिसाब लेगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, राजेश जी क्या आपको वाकई लगता है कि अब सरकार को तैयार हो जाना चाहिए? जो परेशानियां जनता के सामने आ रही हैं, जनता भी तैयार है हिसाब लेने के लिए? देखिए नेहा जी, बहुत स्पष्ट है कि अभी जिस तरह से 2 साल से पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना ने कहर ढाया है, और इस बीमारी की वजह से जितना लॉकडाउन रहा, और लॉकडाउन की वजह से हमारे पूरे भारत में बंदी का माहौल रहा और व्यापार पे असर आया। निश्चित रूप से हम लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, और उसका बहुत बड़ा एक कारण है कोरोना की वजह से बहुत लोग वहाँ से पलायन भी किए। जो लेबर क्लास के लोग थे उन्होंने भी अपने घर वापसी किया है। अभी सब कुछ सामान्य होने में थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन यदि आप केवल इस बात से जोड़ते हैं कि इसकी वजह से महंगाई मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस ने जो 40 साल 50 साल शासन किया, 1990 से लेकर 2000 तक का, वो अपने महंगाई का ग्राफ को देखना चाहिए। लेकिन मैं चूंकि पार्टी का पक्ष रखते हुए इस बात से मैं यही चाहता हूँ कि कांग्रेस में बढ़ा तो भाजपा में भी बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जगह पर आज पेट्रोल का दाम निश्चित रूप से पिछले 2-3 महीनों से उठा रहा है। जी देखिए ये अलग टॉपिक मैं पहले भी बोल रही हूँ कि अलग टॉपिक पर हम जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम बात यहाँ पर राहुल गांधी की कर रहे हैं, जिन्हें देखते हुए प्रशांत किशोर ने बहुत सारी आज बातें कही है और साफ उन्होंने कह दिया है कि आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप सत्ता से हटा पाएंगे बीजेपी सरकार को। खैर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया FM न्यूज पर जुड़ने के लिए। तो साफ कर दिया है ये राहुल गांधी को देखते हुए प्रशांत किशोर ने, और कहा है कि जो वो सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बीजेपी पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता हटा देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दशकों तक अभी यूं ही जो बीजेपी पार्टी है वो मजबूत रहने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस दौरान उनके साथ पंजाब के कृषि विशेषज्ञ और कुछ किसान भी मौजूद रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है इस बैठक में कैप्टन 3 कृषि कानूनों का समाधान निकालने की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। मीटिंग से पहले कैप्टन ने संकेत भी दिया है कि वो इसका समाधान निकाल सकते हैं और अभी तक किसान नेताओं की केंद्र के साथ 4 अधूरी बैठकें हुई हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के बीच वार्ता चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार और किसान दोनों ही कृषि कानूनों से उत्पन्न संकट का अब समाधान चाहते हैं। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि वो अभी तक इस मामले में किसी भी किसान नेता से नहीं मिले हैं। बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसमें पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किसानों के आंदोलन को लेकर वार्ता कर चुके हैं। पंजाब में बीते कल पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या आपको सुशासन के कारण बड़े बेआबरू होकर हटना पड़ा? आपको पंजाब के राजनीतिक इतिहास के जयचंद के रूप में याद किया जाएगा। सिद्धू यही नहीं रुके, आगे कहा कि वो फूके हुए कारतूस और राज्य की राजनीति के जयचंद हैं। दोनों नेताओं के बीच ट्विटर पर भिड़ंत भी देखने को मिली। अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर सिद्धू प्रदेश कांग्रेस को बर्बाद करने पर आमादा हैं तो वो उनके काम को आसान बना रहे हैं। बता दें कि अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि वो एक नई पार्टी बना रहे हैं और इसका नाम और चुनाव चिन्ह को निर्वाचन आयोग की मंजूरी मिल जाने पर वो इसकी घोषणा भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस के कई लोग उनके संपर्क में हैं। पिछले महीने अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री को जयचंद करार देते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी और अकाली दल के साथ मिले हुए थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहब की ऐतिहासिक नगर कीर्तन यात्रा आज धौलपुर पहुंची, जहां सिख समुदाय के लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। इस यात्रा में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बता दें कि यात्रा 400 वर्ष पूर्व बादशाह जहांगीर के कब्जे से मुक्त होकर गुरु गोविंद साहब को लेकर निकाली जा रही है। सिख समुदाय की यात्रा आगरा दिल्ली होते हुए अब 3 नवंबर को अमृतसर पहुंचेगी। सिख समुदाय के संत गुरुदर्शन सिंह ने बताया कि 400 वर्ष पूर्व सिख समुदाय के 6वें गुरु गोविंद साहब को बादशाह जहांगीर ने बंधक बना लिया था। कई महीने तक उन्हें यातनाएं भी दी गई। मैं गुरुदर्शन सिंह बाड़ी का रहने वाला हूँ गुरुद्वारे पर, और मैं आज ये संगत को बताना चाहता हूँ कि सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद साहिब जी को ग्वालियर किले के अंदर जहांगीर बादशाह ने कैद कर रखा था।
वो कई महीने तक यहाँ पर कैद रहे। उसके बाद उनको यहाँ से जिस समय ग्वालियर से रिहा किया गया है, उसके बाद ये प्रोग्राम जो हम उसके रिहाई के दिन का ये प्रोग्राम मना रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पुलिस और प्रशासन से ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की जो देश विरोधी स्वदेशा में शामिल हैं और प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ता बैनर लेकर वहां पर मौजूद रहे। झंडे भी उनके हाथ में थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि झंडे और बैनर लेकर वो यहां पर मौजूद थे। वहीं अयोध्या में होने वाले 5वें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। दीपोत्सव में निकलने वाले भव्य झांकी को लेकर झांकियां तैयार करने वाले कारीगर भी दिन रात काम कर रहे हैं। दीपोत्सव के दिन यानी 3 नवंबर को झांकियां निकलेंगी। 11 वाहनों पर सजी ये झांकियां शोभा यात्रा के रूप में साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क तक जाएगी। सभी झांकियों के जरिए सामाजिक संदेश देने की योजना है। सभी झांकियां रामायण कालीन प्रसंगों जैसे प्रतिष्ठी यज्ञ, गुरुकुल शिक्षा, राम सीता विवाह, अहल्या उद्धार, पंचवटी, रामेश्वरम सेतु, पुष्पक विमान, राम केवट प्रसंग, राम दरबार, सबरी राम मिलाप, लंका दहन, इन सभी पर आधारित होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।